नमस्कार दोस्तों, मैं एलबी कुशवाहा आप सभी का मोटिवेशन एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये 9th क्लास का पार्ट 2 है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रश्न है एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन प्रश्नों को हम हल करेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि हमारा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, लाइक कीजिए। जो नहीं समझ में आता है कमेंट से ज़रूर पूछिए और शेयर करिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, दिया है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन पदार्थ है। दिया है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। अब इसमें हमें ये बताना है कि पदार्थ कौन है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा। कुर्सी, वायु, गंध, बादाम, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, ये सभी पदार्थ हैं। आप लोगों को हम पदार्थ की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से बताए थे कि पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं यानी कुर्सी, वायु, गंध, बादाम, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, ये क्या हो जाएंगे, आपके पदार्थ हो जाएंगे और बाकी सभी पदार्थ नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। इसमें बताना है जो गोताखोर होता है वो पानी को काटते हुए तैरते हुए आगे की ओर जाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। बताइए इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित हो रहा है। चलिए देखते हैं उत्तर में क्या है। इससे पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम आप लोगों को बताए थे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यही कारण है कि गोताखोर पूल में पानी को काट पाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो गोताखोर होता है वह क्या करता है, जब पानी को काटता है किस कारण से काट पाता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण काट पाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। दिया है प्रेक्षण, उसका कारण बताना है कि क्या कारण होगा। दिया है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है कि जो गर्म खाना होता है उसका गंध जो होता है हम दूर से ही ले लेते हैं, और जो ठंडा खाना होता है उसका गंध लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है। आप लोग अधिकतर देखते होंगे कहीं शादी विवाह पड़ता है तो वहाँ पे अगर भोजन बनता है तो अधिक दूर से ही हमें गंध आना शुरू हो जाता है कि भाई इसके घर कुछ बन रहा है, मसालेदार बन रहा है या जैसा भी बन रहा हो, उसकी गंध हमारे नाकों तक आ जाती है। और वो खाना क्या होता है, गर्म होता है, उसका टेम्परेचर अधिक होता है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर लो होता है। इसी कारण अब उत्तर को पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं उत्तर में देखेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण आप लोगों को बताए थे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, तथा तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे आप लोग तेल देखे होंगे, रिफाइन मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं उसको कढ़ाई में डालते हैं और तापमान उसको देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें गति उत्पन्न हो जाता है, तेल खौलने लगता है। तो क्या होता है कि कणों के बीच तेज गति उत्पन्न हो जाती है, यानी तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। खाने से गंध विसरण द्वारा हम तक पहुंचती है। विसरण, विसरण क्या होता है, यानी जब विसरण का मतलब होता है फैलाव। जब खाना
पकता है, टेम्परेचर उसका बढ़ता है, तो उसका जो गंध होता है वो क्या होता है, फैलता है। और जब फैलता है तो हमारी नाकों तक आता है, तो उसकी गंध हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण विसरण की दर ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें अधिक होती है, गर्म खाने में, क्योंकि गर्म जो खाना होता है उसमें विसरण अधिक होता है। किसके कारण, तापमान अधिक होने के कारण। अब अगला प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप लोगों को हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं पदार्थ के अभिलाक्षणी गुण क्या होते हैं, वही पदार्थ की विशेषताएं होंगी। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप लोगों को बताए भी थे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर यानी हमेशा गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ये क्या हो गया, ये पदार्थ के विशेषताएं हो गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे जितने भी 4 प्रश्न दिए थे, चारों प्रश्न समाप्त हो गए। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।